तेज धूप थी और जो राजा बासिक की नजर पहुंची अपनी महलों की अटारी पर, तो महलों की अटारी पर नवल भी खड़ी सुंदर देखने में, और जो उनकी नजर पहुंची तो एकदम से वहीं रुक गए और कहने लगे अपने मन में, मेरे घर में न तो कोई रिश्तेदार आया है, ना ही कोई रिश्तेदार है, और ना ही मेरे घर में बिटिया है, ना ही मेरे घर में बिटिया है। फिर ये इंद्र की परी आई तो आई कहां से, बड़ी सुंदर है। ये सोच किसकी थी? राजा बासिक की। लेकिन सुंदर कितनी है मेरी समझ में ये नहीं आया कि मेरे छत पर ये क्या कर रही है। और वहीं देखते देखते कुछ राजा बासिक की नियत हो गई गलत, तो चोटी से लेकर तलवे तक पीब ही पीब निकलने लगा पूरे शरीर, कोड़ फूट गया। और जो कोड़ फूटा पीब निकला सोई समझ गए राजा बासिक के अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया, अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया। लेकिन अब राजा एक पल नहीं रुके और वो कोड़ को फूटे हुए शरीर को लेकर के अपने महलों में पहुंचे और रानी नागिनी को आवाज लगाई बाहर से, नागिनी बाहर निकल के आओ। जो नागिनी को आवाज लगाई खरी आवाज में, सो नागिनी बाहर निकल के आई और जो अपने पति की वेशभूषा देखी एकदम से घबराने लगी। वो अब मन में विचार करती है कि मुझे लगता है जो मैंने बात को छुपाया था आज वो बात खुल गई, ऐसा लग रहा है। ये कभी ऐसे भेष में नहीं आए थे, आज तो बड़े क्रोध में हैं। एकदम से राजा बासिक ने कहा, ये बता जो अपनी छत पर इतनी सुंदर जो लड़की है, ये लड़की कौन है, कहां से आई है, किसकी है? अब रानी की जबान बंद। राजा बोल रही है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मुझे ये बताओ ये लड़की कौन है। सोई धीरे से नागिनी ने कही कि आपको पता नहीं था, मैंने भी आपको बताया नहीं, जे अपनी धर्म की बिटिया है, जे अपनी रियल खास बिटिया है। राजा बासिक ने कहा कि मेरी बिटिया? हाँ, मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई और तूने आज तक नहीं बताया कि बेटी ने घर में जन्म लिया है। सोई नागिनी ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, हमने आपको इसलिए नहीं बताया था कि उस वक्त आप क्रोध में थे, गुस्सा में थे, और आपने ये कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो मैं भी मर जाऊंगा, बेटी को भी मार दूंगा। तो मैंने कहा जब तेज बाढ़ आती है तो तेज बाढ़ में हमारा आपको बांधनी बंध जाएगी, तेज बाढ़ में बांध लगा तो लग सकता है, नहीं लगेगा। इसलिए तुम नाराज थे। अगर मैं उस आग में आपको बता देती कि घर में बिटिया ने जन्म लिया है तो आप भी चले जाते और बेटी को भी मार देते। मैंने झूठ तो बोला है, ये पाप किया है, लेकिन दो जान बचाई है, एक आपकी जान बचाई है और एक अपनी बेटी की जान बचाई है। रानी ने झूठ बोलकर केवल पाप किया था, लेकिन उससे कई गुना पुण्य कमा लिया। पाप तो ये हुआ कि झूठ बोला, लेकिन कई गुना पुण्य कमाया, जो दो जान बचाई। और जहाँ बगैर स्वार्थ के जान बचती है, जहाँ बगैर स्वार्थ के जान बचती है, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं होता है। झूठ बोलना भी कई प्रकार का होता है, एक झूठ है लेकिन वहाँ पुण्य होगा और बोलना झूठ पड़ेगा। जैसे एक गाय है ना, गैया मैया है, और उस गैया मैया को आप लेके आओ, पीछे से कसाई पड़ा हो काटने के लिए, और गैया अपने प्राण बचाने के लिए भाग रही हो, वो गैया आ गई तुम्हारे पास। गैया चली गई इधर, कसाई ने तुमसे पूछा, ये बताओ तुमने इधर गाय को आते देखा, किधर गई है? तो तुम माँ झूठ बोल दो, इधर के बना उधर बता दो कि गाय इधर नहीं गई है, इधर गई है। तो कसाई चला जाएगा उधर और गाय की जान बच जाएगी। तो ऐसी जगह नहीं है।
लोभ लालच में झूठ मत बोलो। आज उन्होंने कहा ये तुम्हारी अपनी बिटिया है। उन्होंने कहा ये बता कि तूने हमसे कौन जन्म का बदला लिया है जो तूने इतनी बड़ी बात छुपा ली और हमें ये नहीं बताया। सोई राजा बादशाह नवल दे के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे बिटिया मुझे क्षमा कर देना। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और क्या हो, हम आपको नहीं जानते पड़े हो। तो कहने लगे कि मैं तेरा अभागा बाप हूँ, तू मेरी बिटिया है। उन्होंने कहा अगर आप मेरे पिताजी हैं तो ये हालत आपकी क्या कह रही है। उन्होंने कहा इस हालत की जिम्मेदारी तेरी माँ है, इसने न जाने कौन से जन्म का हमसे बैर निभाया है। पत्नी ने कहा नागिनी ने मुझे क्षमा कर देना, लेकिन जो आपका कोड फूट चुका है इसके लिए मैं आपको हस्तिनापुर से अमृत मंगा दूंगी जो अर्जुन का अमृत का कुंड है। उन्होंने कहा उससे तो बहुत पहले दुश्मनी तूने करवा दी है। अरे मैंने पत्र भेज दिया कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई है, वो मुझे अमृत लेने नहीं देगा। और जो ये बात नवलदे ने सुनी तो नवलदे बोले कि पिताजी मेरे होते हुए और आपका कोड ठीक न हो। पिताजी का कोड ठीक काम करने का किसने किया? बिटिया ने, बेटा नहीं था, बिटिया ने किया है। मेरे होते हुए इन अम्मा को जगाए तो सोए रहे हैं, जग जाए सो रात में सो रात में खूब सोवो और दिन में कथा सुनो। अब राजा बादशाह बोले नहीं बेटा तू मत जाना, क्योंकि उसे को तो वो हार ही चुके थे।